हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम इग्नू के BCOS 186 का टॉपिक कर रहे थे हिंदी में। इसमें आज हम 1.4 बिक्री की स्थिति के प्रकार से शुरू करते हैं। सरल शब्दों में अगर समझे तो जब कोई विक्रेता यानी सेल्स पर्सन किसी उत्पाद या सेवा को बेचता है तो वह अलग अलग परिस्थितियों में काम करता है। इन परिस्थितियों को बिक्री की स्थिति मतलब सेलिंग सिचुएशन कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिक्री की स्थितियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उन्हें किस आधार पर बनाया जाता है। पहला है बिक्री की स्थिति का अर्थ। सबसे पहले समझते हैं बिक्री की स्थिति क्या होती है। जब कोई विक्रेता ग्राहक को उत्पाद या सेवा बेचने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में काम करता है, उन परिस्थितियों को बिक्री की स्थिति कहा जाता है। उदाहरण के लिए कभी विक्रेता पुराने ग्राहक को बेचता है, कभी नए ग्राहक को बेचता है, कभी कंपनी सीधे उपभोक्ता को बेचती है और कभी दूसरी कंपनी को बेचती है। इन्हीं अलग अलग परिस्थिति को बिक्री की स्थिति कहा जाता है। बिक्री की स्थिति के प्रमुख 3 आधार पर विभाजित है। पहला है उपभोक्ताओं के प्रकार के आधार पर, दूसरा है बाजार के प्रकार के आधार पर और तीसरा है उत्पाद के प्रकार के आधार पर। अब इन तीनों को हम विस्तार में समझते हैं। उपभोक्ताओं के प्रकार के आधार पर 2 तरीके से विभाजित है, मौजूदा ग्राहक और नए ग्राहक। मौजूदा ग्राहक वे होते हैं जिन्होंने पहले से ही कंपनी का उत्पाद खरीदा हुआ है। जब विक्रेता उन्हीं ग्राहकों को दोबारा उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है तो इन्हें मौजूदा ग्राहक को बिक्री कहा जाता है। इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता का प्रमुख उद्देश्य है ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, ग्राहक को दोबारा खरीदने के लिए प्रेरित करना, ग्राहक की समस्या का समाधान करना। उदाहरण, मान लीजिए आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा है। कुछ समय बाद कंपनी आपको नया मॉडल या एक्सेसरी खरीदने का ऑफ़र देती है। ये मौजूदा ग्राहक को बिक्री का उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपने अमेज़ॉन से कोई सामान खरीदा है तो अमेज़ॉन आपको बार बार नई चीज़ों का सुझाव देता है। ये भी मौजूदा ग्राहक को बिक्री कहा जाता है। दूसरा है नए ग्राहक को बिक्री। नए ग्राहक वे होते हैं जो पहली बार कंपनी से उत्पाद खरीदते हैं। जब विक्रेता ऐसे लोगों को उत्पाद बेचने की कोशिश करता है जो अभी तक कंपनी के ग्राहक नहीं हैं, तो इन्हें नए ग्राहक को बिक्री कहा जाता है। ये बिक्री अक्सर कठिन होती है क्योंकि ग्राहक को उत्पाद के बारे में जानकारी नहीं होती। ग्राहक को विश्वास दिलाना पड़ता है। ग्राहक पहले से किसी दूसरी कंपनी का उत्पाद प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति एप्पल का मोबाइल उपयोग करता है। अब सैमसंग का सेल्स पर्सन जब उसे मोबाइल खरीदने के लिए मनाएगा तो उसे बहुत कठिनाई होगी। या फिर एक उदाहरण और लेते हैं। जब कोई बीमा एजेंट किसी ऐसे व्यक्ति को बीमा पॉलिसी बेचता है जिसने पहले कभी बीमा पॉलिसी ली ही नहीं है, तो यह भी एक ग्राहक को बिक्री होगा। दूसरा हम करते हैं बाज़ार के प्रकार के आधार पर। इसमें 2 होते हैं, B2C और B2B। B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर। जब कोई कंपनी सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचती है तो इसे B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है। इस स्थिति में ग्राहक अपनी व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्पाद खरीदता है, जैसे कि मोबाइल खरीदना, कपड़े खरीदना, जूते खरीदना। अगर आप दुकान से कपड़े खरीदते हैं तो ये B2C की बिक्री है। दूसरा है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को उत्पाद बेचती है तो इसे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। इस स्थिति में ग्राहक एक कंपनी या संगठन होता है, ना कोई सामान्य व्यक्ति।
उदाहरण के लिए कंप्यूटर कंपनी किसी ऑफिस को कंप्यूटर बेचती है, फर्नीचर कंपनी किसी होटल को फर्नीचर बेचती है। ये B2B की बिक्री है। अब आगे बात करते हैं उत्पाद के प्रकार के आधार पर। उत्पाद के आधार पर बिक्री दो प्रकार की होती है, उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद। उपभोक्ता उत्पाद वे होते हैं जिन्हें सामान्य लोग अपनी व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदते हैं। उदाहरण साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, जूते, मोबाइल। इन उत्पादों को खरीदते समय कई बार ग्राहक को ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर आप दुकान से टूथपेस्ट खरीदते हैं तो दुकानदार को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ उत्पादक को विक्रेता भी भूमिका होती है, जैसे टीवी, लैपटॉप। औद्योगिक उत्पाद वे होते हैं जिन्हें कंपनी या उद्योग अपने काम के लिए खरीदती है। इन उत्पादों की बिक्री में व्यक्तिगत बिक्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण मशीनरी, फैक्ट्री, उपकरण। अगर कोई कंपनी फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदती है तो विक्रेता को मशीन की जानकारी देनी होती है, उसका प्रदर्शन दिखाना होता है, ग्राहक के प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अब ये वीडियो यहीं तक है। इसमें मैंने जो जो पॉइंट्स हैं वो सारे समझा दिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।